वो उनकी हिम्मत है तो वो कमल छाप छोड़ के निर्दलीय आ जाए या किसी और छाप पर चुनाव लड़के दिखाए। मौजूदा भाजपा सरकार के साथ गठबंधन में जहां पे भी जिस भी राज्य में सरकार में है भाजपा, वहां पे सरकारी स्कूलों को लगातार बंद करने का कार्य कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो उत्तर प्रदेश। कि बच्चे आ नहीं रहे हैं पढ़ने, अरे बच्चों को आप लाइएगा पढ़ने, तब तो अशिक्षित आप करना चाहते हैं ताकि आपके पीछे वो जय श्री राम करे। मैच कर लीजिए, अगर कोई भी पैसे का फाइनेंशियल स्टेटस हटा के अगर कोई मेरे टक्कर का हो तो हम मान जाएंगे। तो ये रहा, 10वीं हमने गुवाहाटी से की, केंद्रीय विद्यालय IIT गुवाहाटी से की, 12वीं हमने DAV बोर्ड कॉलोनी से की, लॉ हमने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से की, लॉ में मास्टर्स हमने राइफल्स यूनिवर्सिटी से की, अभी हम एमिटी से मास्टर्स कर रहे पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहली वोटिंग की तारीख 6 नवंबर, जिसका नॉमिनेशन का आखिरी तारीख था 17 नवंबर। तमाम प्रत्याशियों ने अपने अपने स्तर से नॉमिनेशन कर दिया है। अब लोग क्षेत्र में निकल चुके हैं। मैं अभी मौजूद हूं दीघा विधानसभा क्षेत्र के। प्रत्याशी है पुष्पम प्रिय के परंजल सिंह। देखिए, आपको बताते चले, इन्होंने लगातार क्षेत्र में काम किया, दीघा को बहुत करीब से जानते हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, कई बार इनका कवरेज भी हमने आपको दिखाया है और बड़ा ही साफ सुथरा इनकी बात रहती है। इनका एक ही मुद्दा है, विकास। चलिए, दीघा विधानसभा में अब तो आप प्रत्याशी के रूप में अब जाएंगे जी। क्या कितना यहाँ पे विकास रुका हुआ है, जहां तक आपको लग रहा है कि कहाँ कहाँ यहाँ पे विकास रोकने के पीछे एक आदमी बैठे हुए जो पिछले 10 साल से यहाँ के विकास में, उनको अब जड़ से यहाँ से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। उनके रहते हुए यहाँ पे कोई विकास या किसी भी तरह का प्रगतिशील कार्य होना असंभव है। उनकी रुचि ही नहीं है दीघा के विकास में, दीघा के लोगों की बेहतर जीवन शैली हो सके उसके तरफ उनकी कोई रुचि नहीं है। लोग उन पर विश्वास जता रहे, लगातार उन्हीं को जिताते हैं। क्यों? लोग उनके सिंबल पे विश्वास दिखा रहे थे, इस बार वो भी नहीं दिखाएंगे। वो उनकी हिम्मत है तो वो कमल छाप छोड़ के निर्दलीय आ जाए या किसी और छाप पर चुनाव लड़के दिखाए। लोग उनका कहते हैं ना, जो हमारे लिए बहुत फेमस है कि जमानत, जब अरे वो आदमी जमानत भरने के लायक नहीं रहेगा एक चुनाव के बाद, उसकी ऐसी स्थिति रहेगी तो वो बीजेपी के सिंबल छोड़ के भाग जाएगा। एक बार से बीजेपी के सिंबल को के अलावा किसी सिंबल से लड़े, मैदान छोड़ के भाग जाएगा, अगले चुनाव में दिखेगा नहीं आपको। चलिए, आप तो प्रत्याशी के रूप में हैं, क्या तैयारी आपका है? हमारी तैयारी एक ईमानदार इंसान क्या तैयारी कर सकता है वही कर रहे हैं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम उनके तक कुछ नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हम उस पोजीशन में नहीं है अभी। हम उनको सिर्फ एक आश्वासन दे सकते हैं कि अगर हमें मौका दिया गया तो हम उनकी बेहतरी के लिए खड़े रहेंगे उनके साथ। क्या क्या आपका मेन है लक्ष्य कि अगर आपको विधायक लोग जिता देते हैं तो कैसे विकास का एक पैमाना होता है, क्या है आपका? देखिए, विकास का पैमाना यही होता है कि गरीब से लेकर अमीर तक सबको बेसिक फैसिलिटीज जो है वो मुहैया कराई जाए। सरकारी अस्पताल में जो 5 रुपए में जो इलाज होता है, वो ऐसा ना लगे गरीब को कि 5 रुपए हमसे लेके हमको बस वैसे ही भेज दिया जा रहा है। वो 5 रुपए के अस्पताल में भी वही इलाज हो जो मेदांता में एक अमीर इंसान अपने लिए फैसिलिटी ले रहा है, वही एक शास्त्री नगर के सरकारी अस्पताल में भी होना चाहिए। शास्त्री नगर का जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग पे लगातार रहे, लोगों की कंप्लेंट्स सुने, लोगों की कंप्लेंट्स पे एक्शन ले। दीघा में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, हर बारिश में जहाँ पे 2 घंटे की बारिश में लोगों का चलना मुश्किल है, आदमी घर से नहीं निकल सकता। चलेगा बाहर जाएगा तब तो वो तो आधे घंटे के बाद मुश्किल हो जाता है, 2 घंटे के बाद तो आप घर में पैक है, कुछ नहीं कर सकते। जब तक अगला दिन तक वो निकले नहीं कुछ होना, तो काफी बेसिक सी। और सरकारी स्कूल यहाँ पे सरकार जो मौजूदा भाजपा सरकार के साथ गठबंधन में जहाँ पे भी जिस भी राज्य में सरकार में है भाजपा, वहां पे सरकारी स्कूलों को लगातार बंद करने का कार्य कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। कारण इसका उनका ये कहना है कि बच्चे आ नहीं रहे हैं पढ़ने, अरे बच्चों को आप लाइएगा पढ़ने, तब तो अशिक्षित आप करना चाहते हैं ताकि आपके पीछे वो जय श्री राम करे। पागल बनाने के लिए आपको लोग चाहिए ना कि अनपढ़ रहे, मतलब जाहिल रखना चाहते हैं। वो धर्म जात के नाम पे मुहर्रम पे भी उनको चाहिए, कुछ लोग उनको रामनवमी पे भी चाहिए, कुछ लोग दोनों धर्म में उनको चाहिए कुछ पागल। तो उनको वो अनपढ़ रख रहे हैं। अनपढ़ रहेंगे तो सबको फायदा, उनको शासन करने में आसानी होगी। पढ़ लिख लेंगे तो सवाल पूछेंगे, मेरे जैसे हो जाएंगे, बागी हो जाएंगे, चुनाव में उनके सामने खड़े हो जाएंगे तो उनको दिक्कत होगी। जो 97,000 वोट लाए थे, 47,000 वोट से जो जीते थे, उसमें कमी आने लगेगी धीरे धीरे, लोग और ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो मोनोपोली है इन 2 लोगों की वो कम हो जाएगी। दीघा विधानसभा में आपका किसका आप लग रहा है कि जो आपके टक्कर में लग रहा है? जैसे बिट्टू सिंह भी है, जन स्वराज से हैं, बीजेपी है, बड़े बड़े चेहरा हैं, आप कहाँ अपने आपको देख रहे हैं?
आप किसी से भी मेरा प्रोफाइल मैच कर लीजिए, अगर कोई भी पैसे का फाइनेंशियल स्टेटस हटा के अगर कोई भी मेरे टक्कर का हो तो हम मान जाएंगे। पढ़ाई के मामला में सारा डबल एमए है, कौन है और वो भी 10th हम 2012 में किए हैं, 12th 14 में किए हैं, LLB 19 में किए हैं, पहला मास्टर्स 21-22 में किए हैं, दूसरा मास्टर्स 24-26 में कर रहे हैं। ऐसे बताया जाता है कि पढ़ाई, ये नहीं कि सीधे हम कुछ एक डिग्री लिए थे, 10th-12th कब किए कोई पता नहीं। तो ये रहा, 10वीं हमने गुवाहाटी से की, केंद्रीय विद्यालय IIT गुवाहाटी से की, 12वीं हमने DAV बोर्ड कॉलोनी से की, लॉ हमने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से की, लॉ में मास्टर्स हमने राइफल्स यूनिवर्सिटी से की, अभी हम एमिटी से मास्टर्स कर रहे हैं पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में। आपको लगता है कि दीघा को पूरा कायाकल्प पे अगर आप जीतते तो हो जाएगा शिक्षित, पर आप ज्यादा शिक्षा के लिए आपका जोर पूरा रहेगा, यही आप पहली बार जब ये बिहार की जो कैबिनेट बनी होगी या भारत की जो कैबिनेट बनी होगी, उसमें क्या ऐसे लोग थे कि उसमें शिक्षित लोग थे? उसमें कितने प्रतिशत लोग थे जो जिनकी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं थी, या जो किसी न किसी तरीके से बहुत ही वाइज नहीं थे? आज क्या हो गया जो ऐसा हम लोग को लगता है कि हम लोग को एक ही परिवार, उन्हीं लोगों को जो दिखेगा, जो शक्तिशाली दिखेगा, उसी को शक्ति देने की जरूरत है। आप लोगों को, जनता को कैसे अपने ओर खींचने का क्या कोशिश है? ईमानदारी से उनसे बात करके उनको ये बता के कि देखिए, हम आपके जैसे इंसान का भला तभी हो सकता है जब आपके जैसा इंसान वहां सदन में आपके लिए बैठा है। रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स है ना, आपके सेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अमीर को तो अमीर रिप्रेजेंट कर देगा, गरीब को कौन करेगा, मिडिल क्लास को कौन करेगा? रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स फिर थोड़ी रहा ये। आपकी पार्टी कितने टिकट या अभी तक टिकट बांट चुकी है? जी देखिए, फर्स्ट अभी तो इसकी, क्योंकि हमको जब हम हैं मुख्यालय सचिव, लेकिन पार्टी में जब से कैंडिडेट बने हैं तब से चुनाव प्रभार हमने आकाश जी को दे रखा है, तो एग्जैक्ट फिगर्स तो हमें अभी हम उस पर ध्यान नहीं दिए हैं, क्योंकि अब अपना इलेक्शन है, उस पर तैयारी थोड़ी, वो ज्यादा मेरा टाइम कंज्यूम कर रहा है। क्षेत्र में आप निकल रहे हैं तो लोगों का सबसे बड़ा समस्या क्या लग रहा है आपसे, क्या लोग शेयर कर रहे हैं? एक जो बहुत ही पुराने टाइम से, क्योंकि दो लोगों को देखते आ रहे हैं लोग, 35 साल से दो गुट को देखते आ रहे हैं, तो बिहार में हमारे साथ, हम बिहारियों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम लोग एक्लेमेटाइज बहुत जल्दी कर जाते हैं और चेंज पे बेट नहीं करना चाहते हैं। हमें ये पता है कि ये कितना गड़बड़ है, तो ठीक है, हमें पता है ना कि ये इतना ही गड़बड़ है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अगला पता नहीं कितना गड़बड़ होगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये जो कर रहा है दिख रहा है, इसमें हम एडजस्ट कर चुके हैं, तो इसमें हम कंफर्टेबल हैं। यही प्रॉब्लम है, इस कंफर्ट जोन से उनको निकालने का काम है मेरा। कैसे आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोगों उनको ये समझा के कि देखिए, हम अगर एक बाइक से आ रहे हैं आपके पास, बिना भीड़ के आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हाँ, पैसे से कमजोर है, लेकिन मेरा विल पावर आपके लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, क्योंकि हम भी तो यहीं के रेसिडेंट हैं। अगर यहाँ पे सड़कें ठीक होंगी, मेरे लिए सड़कें ठीक होंगी, आपके लिए सड़कें ठीक होंगी। अगर यहाँ पे सरकारी स्कूल का व्यवस्था ठीक होगा, हम खुद केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो हमारा बच्चा भी हम चाहेंगे कि वैसे ही शिक्षा प्राप्त करे। तो सरकारी स्कूलों के सिस्टम अगर मेरे बच्चे के लिए ठीक होगा, तो आपके बच्चे के लिए भी ठीक होगा। सरकारी अस्पताल, मेरे माता पिता CGHS कार्ड होल्डर्स हैं, मेरे पिताजी केंद्र CRPF में थे, तो हम लोग चाहेंगे सरकारी अस्पतालों की कंडीशन बेटर हो, ताकि मेरे माता पिता को हम उनके ओल्ड एज में एक बेटर ट्रीटमेंट पहुंचा सके, और वो चीज आपके लिए भी होगी, फिर आपका भी परिवार वही सरकारी अस्पताल में लेगा। तो हम अगर अपने लिए कुछ ठीक करना चाहते हैं तो उससे आपको भी फायदा है। आप यही सोचिए ना कि आपके जैसे इंसान, आपको जो जो फैसिलिटीज चाहिए वही फैसिलिटीज हमको चाहिए। आप जो एंजॉय करेंगे हम भी वही एंजॉय करेंगे। हम पिछले 30 साल से और पिछले 3 जनरेशन से इसी दीघा के निवासी हैं। हम कहीं बाहर से हेलीकॉप्टर से लैंड होकर नहीं आए। अगर यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे, अपने लिए भी करेंगे ना, तो मेरे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी को उसका फायदा होगा, क्योंकि हम यहीं पे हैं। आपके सीनियर जो है पुष्पन प्रिया जी, कब आपके क्षेत्र में आ रहे हैं आपके साथ भ्रमण के लिए? वो तो एक बार आके गई, वो यहीं ऑफिस पे बैठी थी, हमारे घर पे आई, हमारे माता जी से मिली, हमारी पत्नी से मिली, और सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे, जहाँ पे अभी हम बैठे हैं यहाँ पे और हमारे ऑफिस में संबोधित किया। और उनका कार्यालय, वो भ्रमण क्या, हमारा पिछला कार्यालय जो था वो तो यहीं SK पुरी में था, वो दीघा में ही आता है। तो 4 साल तो मैडम दीघा में ही रही हैं, अभी गई हैं वो दरभंगा, वरना 2020 से 2024 तक तो वो दीघा में ही। हम लोग सभी यहीं के। दीघा के निवासियों को खासकर दीपावली है, छठ है, कैसे शुभकामनाएं देंगे और क्या अपील करना चाहेंगे जो उन लोगों के लिए बेहतर हो, आपको कैसे उन लोग अपने वोट से आपको आगे लाएं? देखिए, दिवाली और छठ महापर्व की सभी को शुभकामनाएं।
इस दो पर्वों के बाद जो महापर्व आएगा उसको भी उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं, उसमें भी उतनी हर्षोल्लास के साथ भागीदारी लें और वर्तमान भ्रष्ट सरकार को तो उखाड़ के फेंक दें, इनकी सीटी बजा दें, सीटी छाप दबा के। सीटी छाप दबाना है 6 तारीख को, आपका यही अपील है लोगों को? 6 तारीख को 6 नंबर पे सीटी छाप दबाइए। 6 नंबर भी आपका है? पता नहीं, ऐसा लग रहा है बाकी वो इलेक्शन कमीशन जाने क्या देगा। नहीं लग रहा है, ये बहुत कम समय मिला है चुनाव के लिए, 15, 10, 12 दिन में लोगों 5 साल था लोगों के पास। 5 साल था, इसको छोड़ दिए 12 दिन है। ये 12 दिन में क्या मतलब, ये तो फिर वही हुआ ना कि लास्ट मोमेंट पे कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है और उसके बाद उसको इलेक्शन कैंपेन में प्रॉब्लम हो रहा सही बात बोला कि वक्त तो 5 साल मिला, लोग खाली 15 दिन के लिए नहीं गिने हैं। 15 दिन के लिए जो आए हैं उनको आप अगर मौका देंगे तो फिर आपको वो 5 साल नहीं दिखेंगे। 5 साल जो 5 साल दिखा है आपको, जो आपके बीच में रहा है, उनको दीजिएगा मौका, वो आपके लिए 5 साल फिर खड़ा रहेगा। 15 दिन जो दिखेगा वो चुनाव के 15वां दिन ओथ लेके भी फिर गायब मिलेगा आपके क्षेत्र से, 5 साल के लिए गायब है। जैसे लोग राजीव प्रताप रूडी जी को खोजते रहते हैं, छपरा में नहीं मिलते हैं बेचारे, हर बार उन्हीं को चुनते रहिएगा, कैसा भी कार्यकाल हो तो फिर वो नहीं मिलेंगे ना। बदल के तो देखिए, बदल के एक बेहतर आदमी को, या बुरा ही आदमी, ठीक है मान लिया बुरा है, जिसको हटाए वो तो 5 साल दिखेगा ना फिर अगले मौके के लिए। चेंज करिए ना, क्या प्रॉब्लम है चेंज से? बुरा होगा बेहतर होगा, यही दो चीज में से कुछ होगा। अभी कौन सा बहुत बेहतर स्थिति में जी रहे हैं हम लोग, एक बार तो रिस्क लेना चाहिए। अब रिस्क लेने का समय बहुत हुआ नीतीश और लालू जी का सरकार। अब जब ये भी आए थे तो इन्होंने भी अपनी पिछली एस्टैब्लिश्ड पीढ़ी को फेंका था। अब टाइम है, वो वही बिहार है ना। 35 साल पहले जब इन दोनों को साथ दिया था तो अब 35 साल इनको दे दिया, अब तो हम लोगों को दो, अब हमें भी मौका दो। गलत करेंगे एक बार में उखाड़ के फेंक देना, अगली बार कभी नहीं मौका देना। अच्छा करेंगे तो जब तक अच्छा करे हमें भी मौका देना। चलिए, दीघा विधानसभा की हालात लोगों से छुपी भी नहीं है, विकास कितना हुआ है तमाम लोग जानते हैं, लेकिन 30 से 35 साल लोगों ने जिसको भी दिया हो, वो लालू के शासन हो, नीतीश का शासन हो, लेकिन इस बार मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं दीघा विधानसभा से, ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छा शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक बार मौका देना चाहिए, और अगर 5 साल में वो काम नहीं करते हैं तो उनको भी हटा देना चाहिए। बड़ा अच्छी बात इन्होंने कहा। ये हाईकोर्ट के वकील है, काफी पढ़े लिखे हैं, और इनका कहना है कि इनका प्रोफाइल जो है वो आप एक बार चेक कर ले, अगर किसी से टैली करता है तो आप हमसे बात करें। और इन्होंने पूरी तफसील से बता दिया इन्होंने कि कहाँ पढ़ाई किया है और कब किए हैं, किसी और की तरह छिपा के नहीं बात करते हैं। देखिए, तमाम मतलब कहा जा सकता है पारदर्शी जो होता है वो इनमें है। इनका एक ही चीज कहना है कि सच के साथ अगर लोग हैं तो एक बार मौका जरूर दें। 6 तारीख को सीटी छाप पर इनका कहना है कि एक बार बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।